नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुर्जर। आज आपके लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक नया टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य लेकर आकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कुछ दिन बीच में आपकी क्लास नहीं रही, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं 10-12 दिन तक आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज से अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी और आपकी मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी प्री DLD यानी कि BSTC, 4th ग्रेड, PTT, रीट, इन सब की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी तैयारी को एक नया मोड़ लेने के लिए अपन एक बहुत दिलचस्प टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति का, राजस्थान के लोक नृत्य लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो समय जाया न करके अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में जो प्रमुख लोक नृत्य है उस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। राजस्थान में लोक नृत्य कोई भी जो नृत्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। ऐसा नृत्य जिसमें नियम होते हैं, नियमों पर आधारित नृत्य, उस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक डांस करने के नियम होते हैं। और ऐसा नृत्य जिसमें नियमों का क्या होता है, अभाव होता है, नियमों का अभाव माना जाता है, उस नृत्य को अपन लोक नृत्य कहते हैं, जिसमें नियमों की कोई फिक्स नहीं होती। इंसान की जैसी इच्छा हो वैसे नृत्य कर लेता है। नियमों का अभाव वाले नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं और जिस नृत्य में नियमों की प्रधानता होती है वे नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। अपने राजस्थान में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, कथक नृत्य। उसके अलावा जो सभी नृत्य हैं वह लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कथक नृत्य। कथक नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहने वाला। किसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ? कथा कहने वाला। अर्थात जिस नृत्य में किसी चीज को एक किसी कथा को या फिर किसी बात को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उसको कथक नृत्य कहते हैं। इस नृत्य का जो आदिम घराना है, इस नृत्य का वर्तमान घराना, ये कुछ चीजें हैं जो आपके इम्पोर्टेंट रहती है। प्रवर्तक, इस नृत्य का आदिम घराना जयपुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? जयपुर को। और इस नृत्य का वर्तमान घराना लखनऊ को माना जाता है। किसको माना जाता है? लखनऊ को। और जो कथक नृत्य है उसके प्रवर्तक हैं भानोजी महाराज। कथक नृत्य के जो प्रवर्तक कौन है? भानोजी महाराज। इसके कुछ कलाकार हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपने लिख लिए होंगे। इनमें कथक नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथा करने वाला, कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर है, कथक नृत्य का वर्तमान घराना लखनऊ है और कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। कथक नृत्य में जो जमीन में से पैर उठाए नहीं जाते हैं, अर्थात नृत्य करते समय जो महिलाएं पैर है ना वो जमीन से घिसते हुए नृत्य करते, ये पैर नहीं उठाती है। कथक नृत्य की एक दो महिला कलाकार है जिसका नाम है
महिला कलाकार है इनमें। प्रेरणा श्री माली मुख्य महिला कलाकार है। ठीक है दोस्तों, अपना इसी के साथ ये कथक नृत्य का समापन हुआ। अब अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ते हैं। ये तो पहला था अपना शास्त्रीय नृत्य, अब अपन पढ़ेंगे लोक नृत्य। हेडिंग लगा लो आप सभी, राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य में सबसे पहला है घूमर नृत्य। घूमर आप सभी जानते हो, घूमर नृत्य के बारे में आप सभी ने सुना है, देखा है, नृत्य देखा है। ज्यादातर आपने देखा होगा स्कूल में होने वाले गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, किसी भी राजकीय प्रोग्राम में मुख्य रूप से बालिकाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आप सबने नृत्य करते हुए बालिकाएं देखी भी होगी और आप में से कई लोगों ने ये नृत्य किया भी होगा। और आज मैं आपको इसके नियमों के बारे में बताता हूँ और देखते हैं कि आप इन नियमों में से कितने नियम फॉलो करते हो आप घूमर नृत्य करते समय। तो अब अपन देखते हैं राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर नृत्य के बारे में। इस नृत्य की उत्पत्ति जो वो मध्य एशिया का एक नृत्य है, भ्रंग नृत्य। मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मध्य एशिया का जो भ्रंग नृत्य है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके जो उपनाम है जो देखते हैं अपन, घूमर नृत्य के उपनाम है वो देखते हैं आप। एक तो इसको कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य, अर्थात ये पहले राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाने वाला नृत्य था। घूमर नृत्य पहले ज्यादातर राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाता था, इस कारण से इस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। दूसरा उपनाम है इसका नृत्यों का सिरमौर। इस नृत्य को सभी नृत्यों में प्रधान अर्थात सबसे ऊपर माना गया है, इस कारण से घूमर नृत्य को सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। उसके बाद इसको नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है, अर्थात सभी नृत्यों की जो आत्मा है वो घूमर नृत्य में बसती है, इसलिए इसको नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है। तो ये हो गए साहब घूमर नृत्य के उपनाम, आप सभी ने लिख लिए होंगे। घूमर नृत्य मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से इस नृत्य की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। इस नृत्य के उपनाम है रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय। उसके बाद आप देखते हैं इसके बारे में। इसकी एक बहुत विशेष बात, यह महिला प्रधान नृत्य है, केवल महिलाएं इस नृत्य को करती है। करने में तो पुरुष भी कर ले पर महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। इसमें महिला प्रधान नृत्य है, इसकी वेशभूषा है इस नृत्य को करते समय कुर्ती कांजली, कुर्ती और काजली नामक वेशभूषा को पहनकर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद इस नृत्य में लंगा एवं कणदोरा आभूषण पहनकर यह नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र शहनाई, ढोलक और नगाड़े बजाए जाते हैं। नृत्य द्वारा महिलाएं, इस नृत्य में महिलाएं 8 बार वृत्ताकार अर्थात बार बार गोल घूमते हुए ये नृत्य करती है। महिलाएं 8 बार वृत्ताकार गोल गोल घूमकर इस नृत्य को करती है। इस नृत्य में 8 बार वृत्ताकार
घुमा जाता है। उसके अलावा इस नृत्य में ये जो महिलाओं का 8 बार घूमना है, इसको क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। महिलाओं का इस नृत्य में 8 बार लगातार गोलाकार घूमना सवाई कहा जाता है। उसके अलावा एक देखते हैं, अब दो चीजें देखते हैं अपन, एक तो झूमरियो और एक लूर। दो चीजें होती, एक तो झूमरियो और एक होता है लूर। जो झूमरियो होता है वो अविवाहित कन्याएं द्वारा, अविवाहित कन्याओं का घूमर कन्याओं का घूमर झुमरियो कहलाता है। और जो गरेसिया जनजाति की जो महिलाएं गरेसिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य लूर कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों कथक नृत्य और घूमर नृत्य अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अपन इस अपनी क्लास को आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।